Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum 9th class. Today we discuss about that the Rutherford atomic theory relate to the Rutherford experiments result. In previous lecture हमने डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंट और जो कि रिलेट करता था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. अब वो जो सारा एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया था उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकला, ठीक है, हमने उस रिजल्ट को डिस्कस करना है. तो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी करके थोड़ी सी डायग्राम बनाई है ताकि आपको थोड़ा थोड़ा पिछला लेक्चर भी याद रहे, ठीक है. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट को. फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या होगा, सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. आपको याद होगा कि हमारे पास रदरफोर्ड फॉइल्स गोल्ड फॉइल्स थी, ठीक है, गोल्ड फॉइल था, उसके अंदर हमारे पास सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज था, अराउंड में हमारे पास न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स थे और ये हमारे पास क्या थे, अल्फा पार्टिकल्स थे, ठीक है. वो कहते हैं कि हमारे पास सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी, ठीक है. अब ये पूरा सपोज कर लें, supposed to be it is only the complete atom, ठीक है. अब यहाँ पर ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं आपके, ठीक है, दिस अल्फा पार्टिकल्स इजिली जो है इसके अंदर से क्या हुए हैं, पास आउट हुए हैं और कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुई. इट्स मीन दैट कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एटम्स का एम्प्टी है और न्यूक्लियस सिर्फ इतनी सी जगह पर जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, बाकी पूरे का पूरा हिस्सा एटम का जो है वो क्या है, खाली है. तो इसीलिए उसने ये कहा कि हमारे पास सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो गोल्ड फॉइल के अंदर से अनडिफ्लेक्टेड हुए हैं, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो हैं वो ऑक्युपाइड करते हैं बाय एन एटम इज एम्प्टी, कि एटम्स का जो वॉल्यूम है वो क्या है, खाली है. The second point is that the deflection of a few particles prove that there is a center of positive charge in an atom which is called the nucleus of an atom, ठीक है. अच्छा, ये बात मैंने आपको तब भी उस लेक्चर में भी बताई थी. अब ये जो इसका ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये जो मैंने बाहर निकाला है, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. और जब कोई भी अल्फा पार्टिकल्स इसके माइनर से एज से टच करेगा तो देयर विल बी द स्मॉल डिफ्लेक्शन, ठीक है, होगी. तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो फ्यू डिफ्लेक्शन हुई हैं, स्मॉल, लार्ज और रीबाउंड्स, वो किसकी वजह से हुई हैं, दिस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से हुई हैं, ठीक है. आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत ईजी हैं. एंड अब थर्ड पॉइंट क्या होगा, द कंप्लीट रीबाउंड्स. अब प्रीवियस लेक्चर में जब हम डायग्राम हमारे पास बनी थी तो हमारे पास स्मॉल डिफ्लेक्शन था, लार्ज डिफ्लेक्शन था एंड लास्ट वन हमारे पास क्या था, रीबाउंड्स. वो कहते हैं कि ये जो कंप्लीट रीबाउंड्स हुआ है किसी चीज का, जैसे हम वॉल को हिट करते हैं वॉल पे तो वो टकरा कर हमारे पास वापस आ जाती है, ठीक है. तो वो कहते हैं द कंप्लीट रीबाउंड्स ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट न्यूक्लियस इज एन हार्ड एंड डेंस. तो न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा डेंस भी है और हार्ड भी है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स उसके साथ टकराया और टकरा कर जो है वो वापस आ गया, ठीक है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट since few particles were undeflected, it show that the size of nucleus is very small as compared to the volume of an atom. This is a total volume of an atom. If we're talking about that, कि हमारे पास अगर हम total volume की बात करें तो वो ये है, लेकिन न्यूक्लियस इतनी जगह पे प्रेजेंट है. तो वो कहते हैं कि जो इतने सारे 20,000 अल्फा पार्टिकल्स के अंदर से जो फ्यू डिफ्लेक्शन हुई हैं वो इस बात को प्रूव करती हैं, या अनडिफ्लेक्शन जो हुई है वो इस बात को प्रूव करती हैं कि जो एटम का वॉल्यूम है वो ज्यादा है और न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल है, ठीक है. उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर रिवॉल्विंग, जो घूमते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है. एंड सेकंड लास्ट पॉइंट आपके पास क्या होगा, एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल. अगर हम एटम्स को एज अ होल देखें तो वो न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम्स are the electrons negative in nature, protons positive in nature and neutrons carry the no charge. ये हम previous lectures में पढ़ चुके हैं. लेकिन अगर सपोज दैट कि मैं यहाँ पे कार्बन के एटम्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो कितने हैं, 6 हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और पॉजिटिव इन नेचर है वो भी 6 है. पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या बचा, न्यूट्रल,
न्यूट्रॉन्स बचे, तो न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसलिए एटम एज अ होल जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, तो उसका आंसर यही लिखेंगे, atom as a whole is neutral because therefore the number of electron in the atom is a atom equal to the number of protons, ठीक है। electrons नेगेटिव, प्रोटॉन्स पॉजिटिव, अगर कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 ही प्रोटॉन होंगे, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और नेचर क्या होगा, एटम एज अ होल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट द इलेक्ट्रॉन्स ऑल द अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स, अगर आप बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की, तो वी हैव इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब ये तो रिवॉल्विंग करता है, बाहर रहता है, तो अब इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये आपके पास क्या होंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो है होंगे, क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहां पर, ठीक है, दोनों न्यूक्लियस के अंदर है। इलेक्ट्रॉन्स, एक्सपेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, ऑल अदर फंडामेंटल्स, बाकी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स रिमेनिंग आपके पास क्या बचे हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स को पहले कंसीडर करेंगे, न्यूट्रॉन्स को बाद में कंसीडर करेंगे। दैट लिंक विद इन द न्यूक्लियस, जो कि पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द न्यूक्लियॉन्स, तो सिंपल बताएंगे, एक्सपेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट आर लिंक विद इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि व्हाई द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल एंड व्हाट आर द न्यूक्लियॉन्स, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे इंपॉर्टेंट हैं। और ये कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रिवॉल्विंग करते हैं, किसके अराउंड रिवॉल्विंग करते हैं, तो ये रिजल्ट्स हो गए। रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, अपने बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट्स को जो है वो क्या करना है, याद करना है और इसको समझना है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।